हाँ जी, आज हम सीए फाउंडेशन अकाउंट्स एग्ज़ाम के जो टाइम मैनेजमेंट को लेके बात करेंगे। हम पेपर में अपने 3 आवर्स को कैसे यूज़ करें कि इफ़ेक्टिवली हमारा एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए और जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो छूटे नहीं। तो सबसे पहला चैलेंज है रिवीजन का। तो जो आई होप जो हमने कल जो वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो आपने कर लिए होंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि हमने जो रिवीजन किया है उसमें से कोई क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में ना छूटे। तो इसके लिए हमने पहले पूरे एग्ज़ाम को जो हमारे 3 आवर्स हमें मिलेंगे उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि फर्स्ट आवर में हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। होता क्या है, क्वेश्चन अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो टाइम टेकिंग होता है। क्वेश्चन को करें तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट आवर में ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जिनमें हम टाइम कम लगाएंगे और हमारा जो सॉल्यूशन है वो जल्दी होगा। इसके लिए सबसे जो पहली स्ट्रेटेजी होगी वो होगी फर्स्ट आवर में हमें कौन से चैप्टर्स पिक करने हैं और कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो 40 to 50 मार्क्स आपके डेफिनेटली कवर होंगे और 1 आवर में कवर हो जाएंगे। और 50 मार्क्स का मतलब आप समझते हैं हमारा आधा पेपर फर्स्ट आवर में कंप्लीट होगा। ये वो चैप्टर्स है जिनको हम कवर करने जाएंगे और इनके साथ साथ हम क्वेश्चन पेपर भी एक बार सॉल्व करके देखेंगे कि इसके अंदर हम इतना पार्ट सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो इसके अंदर जो हमने क्वेश्चन रखे हैं वो मैक्सिमम 5 to 10 मार्क्स के हैं। जो आपके ये जो चैप्टर्स हैं उसमें सबसे पहले है बीआरएस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको किसी से मैच करना या बैलेंस शीट टैली होना ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो हम सबसे पहले इन चैप्टर्स में से ढूंढेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम में आए हैं। जैसे एवरेज ड्यू डेट और करंट, ये आपका करंट अकाउंट और ड्यू डेट में से ऑप्शन आना है। तो ये सारे चैप्टर्स तो नहीं आएंगे लेकिन इनमें से हमें सेलेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे, हमने दिसंबर 22 का क्वेश्चन पेपर लिया है और इसमें हम चेक करेंगे कि हम 1 घंटे में कितने क्वेश्चन इसमें से मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम कभी भी स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन हम उसको लास्ट के लिए बचा के रखेंगे। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे और अपने क्वेश्चन पेपर में मार्किंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, मतलब ये 1 जैसे आप लिखेंगे इसका मतलब ये 1 आवर, मतलब ये फर्स्ट आवर में हमें कंप्लीट करना है। तो हमने इस पे 1 मार्क किया और ये आपका क्वेश्चन है कैश बुक का और हमने अपनी लिस्ट में भी लिखा हुआ है कैश बुक। तो हमें यहाँ से कैश बुक का क्वेश्चन मिला और ये हमारे पास 10 मार्क्स में है। तो नंबर 1 आपका एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि हमें फर्स्ट आवर में कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकंड का ही बी पार्ट आपको मिला, अगेन ये आपको फर्स्ट आवर में कंप्लीट करना है और ये भी कितने मार्क्स का है, 10। और ये क्वेश्चन किसका है, ट्रायल बैलेंस। तो हमने फिर से चेक किया और यहाँ पे पहुंचे कि हमारा ट्रायल बैलेंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन हमें मिल गए हैं जो हमारे 20 मार्क्स की वेटेज के हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका 15 मार्क्स में आया हुआ है और हमारे पास इस टेक्निक में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हमने मेंशन किया हुआ है। तो अभी एक देखें तो कैश बुक, ट्रायल बैलेंस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी तक सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हुए हैं और ये आपके टोटल 35 मार्क्स के लिए वेटेज रखते हैं। फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, और बी पार्ट में आपको ऑप्शन दिया गया है। एक आपका क्वेश्चन है एवरेज ड्यू डेट और एक है आपके पास अकाउंट करंट। तो अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट में चॉइस है, तो 5 नंबर आपके यहाँ से होते हैं। तो आपने यहाँ पे मार्क किया दोनों में से कोई एक क्वेश्चन और यहाँ पे हो गए 5 नंबर। आपने क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, आप एक एस्टिमेटेड टाइम भी लेंगे तो आपको पता है कि हमें एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम इन 10 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो आपको 10 मिनट या 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा इनको करने में नहीं लगता है। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें हमें अच्छे से आता है तो मोर देन 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो अगर हम मैक्सिमम साइड पर हैं तो 15 एंड 15 30 एंड 10 40। और जो 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको 5 ही मिनट लगते हैं। अगर आप इन मार्किंग को टोटल करें तो यू गेट 15 + 10 25, 25 + 5 30 एंड दिस इज 40। हमने जो रेंज लिया 40 to 50 लिए। अभी हमारे पास 40 मिनट हुए, 40 से 50 मिनट और हमारा 40 मार्क्स का पेपर रेडी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करने की, टाइम पे होना चाहिए। आप शुरू से ही ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो आपके जिसमें रिदम है और जो कम टाइम में सॉल्व होने वाले। तो इसमें अभी हमारे पास 40 मार्क्स तक कवर्ड है। और आगे चलते हैं। इसमें अभी हम कोई भी बड़ा, जो फर्स्ट आ रहा है उसमें कोई बड़ा क्वेश्चन जैसे पार्टनरशिप इनका सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो बड़े क्वेश्चंस को इग्नोर करें और आप सर्च करेंगे क्योंकि और क्वेश्चन मेरे को मिले। अभी ये एनपीओ भी आपका लेंथी है, ये हमने सेकंड आवर में रखा है।
अगेन मेरे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक आई है क्वेश्चन नंबर 5 में, और ये आपके पास है 5 मार्क्स में। अगर आप कैश बुक में ही जाएं तो आपको 5 नंबर का एक और क्वेश्चन ट्रिपल कॉलम मिला, और ये हो गए आपके पास 45 मार्क्स। अभी भी अगर आप कोई और क्वेश्चन, जैसे हमारे पास एक गुडविल का छोटा क्वेश्चन आया 5 मार्क्स में, इसको भी ऐड कर दें तो आपका एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का छोटा क्वेश्चन यहां से आ गया है। तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर में पाएंगे कि 40 to 50 आपका फर्स्ट आवर में कितना भी स्लो पेपर करेंगे तो पेपर पूरा हो जाएगा। तो आपको टाइम को लेके जो स्किल दिखानी है मैनेजमेंट में, वो फर्स्ट आवर में ही दिखानी है। अब आते हैं सेकेंड आवर में। सेकेंड आवर में क्योंकि क्या होता है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो होता है कि टाइम पे खत्म होना चाहिए, तो उस चक्कर में क्वेश्चन गलत होता है। अगर हमारा माइंडसेट है कि फर्स्ट आवर के अंदर हमें छोटे क्वेश्चन करने और 50 मार्क्स मेरे आराम से कवर हो जाएंगे, तो फिर आप सेकेंड आवर में बड़े क्वेश्चन पे टाइम लेके उनको सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारे पास फाइनल अकाउंट और एनपीओ है, टाइम टेकिंग है, और आपको पता है मेरे पास पूरा कंप्लीट एक आवर है, 2-3 ही क्वेश्चन करने हैं। आपने एक क्वेश्चन शेयर का सिलेक्ट किया, एक एनपीओ फाइनल अकाउंट में से जो भी क्वेश्चन आया वो सिलेक्ट किया, डेप्रिसिएशन आया या कंसाइनमेंट आया वो सिलेक्ट किया। अगर आपने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस 10-10 ईच सिलेक्ट किए हैं तो अगेन यहाँ पे आपके 40 मार्क्स बड़े आराम से कवर होते हैं। आप क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए, तो आप ध्यान लगाएंगे कि इसमें हम एक क्वेश्चन को डबल चेक जरूर कर लेंगे। तो यहां तक आते आते तकरीबन हमारा 80 to 90 मार्क्स का पेपर बड़े आराम से सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन आता है तीसरे आर में हम कौन से क्वेश्चन करें। हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है, हम जानते हैं, और ये हम आराम से यहाँ पे आके थ्योरी जो पार्ट होगा, ट्रू फॉल्स होगा, वो आराम से यहाँ सॉल्व करेंगे। और ये 20 नंबर का क्वेश्चन हम आराम से 30 मिनट्स भी लगाएंगे, तब भी हमारा ये पेपर पूरा होता है। अब आते हैं हमारे जो लास्ट में 30 मिनट्स बचेंगे, वो हमने क्यों सेव किए हैं। 30 मिनट्स में आपको पूरे पेपर को रीचेक करना है। कहीं पे कोई एक्यूरेसी, कोई कैलकुलेशन, कोई मिस्टेक है, इन चीजों को चेक करेंगे, और आप अपने पूरे पेपर को जहां जहां पे आपने स्टार्टिंग में कोई चीजें मिस की उनको पूरा करेंगे। इनिशियली जब भी आप अकाउंट बनाएंगे कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग में हम कुछ चीजों पे टाइम खराब नहीं करेंगे। सपोज करते हैं हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन का या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो हम ज्यादातर स्टार्टिंग में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, इन दी बुक्स ऑफ, अगर आपको नाम दिया इन दी बुक्स ऑफ, आप इन चीजों को स्टार्टिंग में लिखना अवॉइड करेंगे। आप क्या करेंगे, आप सीधा लेजर बनाएंगे और अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। इन चीजों के लिए हमने लास्ट में 30-40 मिनट्स बचा के रखे हैं। अगर टाइम बचेगा वहां तक तो हम इनको जरूर लिखेंगे, और पॉसिबली आप आराम से टाइम को सेव कर पाएंगे। इनको लिखने ना लिखने कोई एडिशनल मार्क्स होते नहीं है। हाँ, आपको इतना जरूर याद रहेगा कि जो भी मुझे फिनिशिंग टच देने हैं लेजर्स को, वो हम बाद में भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आपको वर्किंग नोट बनाना है, तो वर्किंग नोट के अंदर भी आप फटाफट कैलकुलेशन करके आगे बढ़ें, और बाद में जो लिखने का काम है डिटेल में, वो आप आराम से लास्ट में भी कर सकते हैं। अकाउंट्स में ज्यादातर बच्चों से सुनने को मिलता है कि सर पेपर आता था, पेपर छूट गया। अब वो गलती क्या करते हैं, वो बड़े क्वेश्चंस को जाके, जैसे उन्होंने एनपीओ वगैरह किया हुआ है, पार्टनरशिप की हुई है, वो फर्स्ट आवर में इनमें से कोई क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं। जब वो टैली नहीं होता है तो पहले उन्होंने 30 मिनट्स लगाए क्वेश्चन को करने में, और प्लस आगे उन्होंने 40 मिनट्स और लगा दिए उस क्वेश्चन को ठीक करने में, तो उनका तकरीबन 1 आवर वेस्ट हो गया और अभी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। यहां से बच्चे की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ऐसा कुछ भी आपके साथ इन चैप्टर्स में नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर्स उस टेक्निक पे काम नहीं करते हैं जैसा ये चैप्टर करते हैं। तो आप कोशिश करेंगे इनमें से कोई भी चैप्टर फर्स्ट आवर में ना लें। अब लास्ट में आता है जो 30 मिनट्स होंगे, जब हम क्वेश्चन फिनिश कर लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी के जो भी हमें डेबिट क्रेडिट कॉलम और जो भी फिनिशिंग टच देने यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आप जो हमने अभी आपसे डिस्कशन किया है, आपके फ्रेंड्स जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ ये जरूर शेयर करेंगे, और आई होप हम किस बच्चों का टाइम इससे सेव होगा। ज्यादातर बच्चे जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं पेपर देने के बाद, वो इन प्रॉब्लम से बचेंगे। आप जरूर जब एग्जाम दे के आए, अगर आपको इसमें से कोई भी हेल्प लगे कि हमने वीडियो देखी और हमें इससे हेल्पफुल रहा और हमने ऐसे अटेम्प्ट किया, हमारा टाइम बचा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।